हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जी के बारे में। जब हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो किसके गर्भ में जन्मा उनका पुत्र, फिर कैसे बन गया पाताल लोक का राजा। ये तो हम सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का पुत्र भी है, वो भी हनुमान जी की तरह ही बलशाली, बाद में वह पाताल लोक का राजा बन गया। आइए जानते हैं हनुमान जी के पुत्र के बारे में। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये तो हम सभी जानते होंगे कि पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं अपनाया। लेकिन रामायण में एक ऐसा भी प्रसंग आया जिसमें उनके पुत्र का जिक्र किया गया। पुत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बानर स्वरूप, ऊंची कटकाठी और बिल्कुल हनुमान जी जैसे ही महान योद्धा। नाम है मकरध्वज है, जिसके बाद में हनुमान जी ने अपना लिया था। अब सोचने की बात यह है कि जब हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो फिर उनका पुत्र कैसे आया, किसके गर्भ से जन्म लिया। तो चलिए आज हम हनुमान पुत्र मकरध्वज के बारे में बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका दहन के बाद हनुमान जी को आग की तपिश का एहसास हुआ। इस तपिश ने हनुमान जी के शरीर पर पसीना ला दिया। जब हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने समुद्र में पहुंचे तो उनके शरीर से पसीना की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। इस बूंद को वहां के मौजूद एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर निगल लिया। यही बूंद मछली के उदर में जाकर एक शरीर में बदल गई। ये शरीर किसी और का नहीं बल्कि मगधध्वज का था। एक दिन की बात है, असुर राज अहिरा रावण के सेवक समुद्र किनारे किसी शिकार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक विशाल मछली को देखा और उसे पकड़ लिया। इसके बाद जब उन्होंने उस मछली का पेट चीर के देखा तो उसमें से एक बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। यह देखकर सभी अचंभित हुए और बिना देर किए अहि रावण के पास लेकर पहुंच गए। अहि रावण ने उसके बल को भांपते हुए पातालपुरी का राक्षस नियुक्त कर दिया। बाद में यही बानर हनुमान का पुत्र मगरध्वज कहलाया। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। कोई भी योद्धा हार मानने को तैयार नहीं था। इस पर रावण ने अहि रावण को राम लक्ष्मण के अपहरण का आदेश दिया। रावण के आदेश पर अहि रावण ने बिना किसी देरी के राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया, जहां द्वारपाल के रूप में मकरध्वज मौजूद थे। अपहरण की खबर किसी भी वानर सेना को नहीं थी, लेकिन यह बात रावण के भाई विभीषण जानते थे। विभीषण की सूचना पर हनुमान जी बिना किसी देरी के पाताल लोक पहुंच गए। इस दौरान हनुमान जी देखते हैं कि पाताल के द्वार पर एक वानर खड़ा है। यह देख के भी आश्चर्यचकित हुए और उससे उसका परिचय पूछा। इस पर उसने कहा, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। पवन पुत्र मकरध्वज का परिचय सुन क्रोधित हो गए। कहा, दुष्ट, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। जैसे ही उसने हनुमान जी का नाम सुना तो मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया। उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। कुछ समय लेते हुए हनुमान जी भी मान गए कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर भी वे अभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। हनुमान जी मकरध्वज से परिचय पाकर पाताल लोक जाने के लिए निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा अब उन्हें मकरध्वज अंदर जाने के लिए नहीं रोकेगा। जैसे ही वे पाताल लोक के द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकरध्वज ने उनका मार्ग रोकते हुए कहा, पिताश्री, आप ये क्या कर रहे हैं। यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हनुमान जी ने मकरध्वज को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। इस पर पिता और पुत्र में युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद भी वह नहीं माना तो हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहि रावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। कहा जाता है कि हनुमान को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई थी। तब हनुमान
जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए थे। वही रावण उसी मंदिर में आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही जोरदार गर्जन गर्जन के साथ हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार के अही रावण का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। हनुमान जी ने जब श्री राम को मकर ध्वज का परिचय दिया तो उसने प्रभु के समक्ष सिर झुका लिया। इसके बाद श्री राम ने मकर ध्वज का राज्य अभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया। कहा भविष्य में वह अपने पिता की तरह ही दूसरों की सेवा करें। यह सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।